मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अजमईन। इस सूरह पाक का नाम अन्नाज़िआत है। ये कलमा इसकी पहली आयत में मज़कूर है। इस सूरह पाक को सूरह अस्साहिरा और अत्ताम्मा भी कहते हैं। इसमें 2 रुकू हैं, 46 आयतें हैं। इसके कलिमात की तादाद 197 है और हरूफ की तादाद 753 है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सूरह नबा के फ़ौरन बाद सूरह अन्नाज़िआत उतरी, यानी मक्की दौर के पहले साल में, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसत मुबारका का दूसरा साल बनता है, उसमें ये सूरह पाक नाजिल हुई। इसके मज़ामीन में भी कुफ़ार की उसी उलझन को दूर करने की कोशिश की गई है जो उनकी रोज़े आखिरत के बारे में थी। अहम तकवीनी फ़राइज़ की अंजामदेही पर जो फ़रिश्ते अल्लाह जल्ला मजदूहू की तरफ से मुकर्रर हैं, अल्लाह करीम ने उन फ़रिश्तों की कसमें खा के इस बात को बयान फरमाया है कि कोई ताकत रोज़े आखिरत को वाक़े होने से रोक नहीं सकती। तमाम कुछ कुफ़ार और मुशरिकीन अगर इसका इनकार भी कर दें, फिर भी क़यामत का दिन ज़रूर तलू होगा। और फिर अल्लाह ताला ने बड़ी शद्दोमद के साथ उनके इस एतराज़ को झुटलाया है कि जो वो कहा करते थे कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी, जब रेज़ा रेज़ा होकर इंसान तेज़ हवा के झोंकों के साथ उड़ के कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे, तो फिर उनको कौन ज़िंदा कर लेगा। तो अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन उस कादर मुतलक के लिए ये नामुमकिन नहीं है जिसने तुम्हें नेस्त से हस्त किया। पानी की एक बूंद से दोबारा इंसान को तख्लीक कर लिया, तो क्या उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो तुम्हें दोबारा बना ले। फिर उन्हें ये बताया गया है कि इससे पहले कितने सरकश कौमें और लोग गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ इस बात पर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह करीम से ये मुकाबला नहीं जीत सके। तुम फ़िरौन के हाल जानते हो, किस तरह अहले मक्का फ़िरौन ने मेरे कलीम के साथ और उसकी उम्मत के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, खुद खुदा बन बैठा, लेकिन वो अपने इस दावा खुदाई में अल्लाह करीम की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। आखिर उसे मुँह की खानी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस तरह की हर्जा सराइयों में अल्लाह ताला के साथ मुकाबला करते करते अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचा दो कि फिर वापसी की कोई सूरत ना हो। ये सूरह पाक के मज़ामीन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआत ग़रक़न, कसम है उन फरिश्तों की जो गोता लगाने वाले हैं, यानी जान खींचने वाले। वन्नाशितात नश्तन, और इंसानी ज़िंदगी के बंद आसानी से खोलने वाले हैं। वस्साबिहात सबहन, और तेज़ी से तैरने वाले हैं अल्लाह की पैदा करदा ज़मीन व आसमान में। फ़साबिक़ात सबक़न, और तामील अरशाद में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने वाले। फ़लमुदबिरात अमरा, और हस्बे साबिक हर काम को बड़े ही आसान तरीके से इंतज़ाम और इंसराम के साथ अंजाम करने वाले हैं। 5 कसमें खा के अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, यौम तरजुफ़ुर्राजिफ़ा, जिस रोज़ थरथराने वाली खूब ताकत के साथ थरथराएगी, ततबाउ हर रादिफ़ा, उसके पीछे एक और बड़ा झटका होगा। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, उस दिन कितने दिल अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे। शिद्दत का बयान फरमाया। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन साबित आप इरशाद फरमाते हैं कि जो फ़रिश्ते अमूर दुनिया चलाने वाले हैं वो 4 हैं, जिब्राईल, मिकाईल, इज़राईल और इसराफील। अल्लाह करीम ने उन 4 फ़रिश्तों, बड़े फ़रिश्तों की कसमें खा के क़यामत की जो हौलनाकियाँ हैं उसको बयान फरमाया है, इसलिए ताकि बंदगाने खुदा उसका इनकार ना करें, समझ जाएं कि अल्लाह करीम जो चाहे, जब चाहे और जैसा चाहे कर सकता है। उसकी कुदरत में कोई हाथ मारने वाला नहीं है। अल्लाह पाक जो इंतज़ाम व इंसलाम उसने मुकर्रर कर दिए हैं और फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिए हैं, वो गलत नहीं होते। दुनिया में सूरज तुलू होता है, हवाएं आती हैं, झक्कड़ आते हैं, बारिशों के निज़ाम हैं,
गर्मी और सर्दी के मौसमों के निज़ाम हैं, तुलू और गुरूब के निज़ाम है, आज तक कभी उनमें तब्दीली वाक़ई हुई? वो सारे फरिश्ते सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो उसका इंतज़ाम चलाने वाले फरिश्ते हैं वो अपने इंतज़ाम में कभी नहीं चूकते, उसकी ताकत का आलम क्या होगा? वो दिन तो उसने बपा करना है ना। तो कहा मुझे इन फरिश्तों की कसम जो मेरा निज़ाम संभालने वाले हैं और जिनको मैंने कुव्वतें और ताकतें वदियत कर रखी हैं, वो कभी अपने इंतज़ाम में आगे पीछे नहीं होते। चे जाए कि तुम मेरी ज़ात की तरफ देखो और कहो कि अल्लाह ताला क़यामत कैसे ले आएगा, तो वो तो सारे इंतज़ाम करने वाला है। उसने पहले दिन से इस निज़ाम को बनाया है, जो सूरज को, चाँद को, तारों को, शमसी और कमरी निज़ामों को अपने अपने वक्त और मदार में एक पूरी कुदरत के साथ चला रहा है। क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि वो इस निज़ाम को दोबारा बना सके? तो ये मिसाल दे के समझाया। इंशाअल्लाह अगली आयत को कल पढ़ेंगे। आगे एक नया मजमून है कि इंसान की कैफियत उस वक़्त क्या होगी जब क़यामत आएगी। अल्लाह ताला उस लम्हे से माफ़ी अता करे और उस लम्हे भी हम सब को ईमान वालों में शुमार फरमाए, वो जब भी आए। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।